हेलो एंड वेलकम। आज मैं बताऊंगी कि रेंट एग्रीमेंट घर बैठे आप कैसे पा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट एक बहुत मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि ओनर और टेनेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ओनर की प्रॉपर्टी सिक्योर हो जाती है और टेनेंट को एक एड्रेस प्रूफ मिल जाता है। ये एग्रीमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल सकती है। ऑफलाइन के लिए आप किसी भी नियर बाय कोर्ट या अथॉरिटी जा सकते हैं, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस है। और ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट से बना सकते हैं www.edrafter.in से। कैसे, कहाँ और क्या करना होगा उसके लिए चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी वेबसाइट ओपन करें www.edrafter.in। आपको कुछ ऐसा पेज नजर आएगा। अब रेंटल एग्रीमेंट बनवाने के लिए आप रेंटल एग्रीमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ड्राफ्ट के साथ अगर आपको रेंटल एग्रीमेंट चाहिए तो आप इस ऑप्शन को चूज करें। कंप्लीट रेंटल एग्रीमेंट चाहिए तो आप यहाँ ये चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट रेंटल एग्रीमेंट और ये रहा आपका रेंटल एग्रीमेंट का फॉर्म। अगर आप मेरी राइट हैंड साइड पर देख सकते हो तो आपको ये लाइव एडिटर मिलेगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप करते जाएंगे वो इस लाइव एडिटर पर रिफ्लेक्ट होता जाएगा, मतलब साथ ही साथ आपका रेंटल एग्रीमेंट बनता चला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टैम्प पेपर के लिए अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। मैं दिल्ली एनसीआर चूज कर रही हूँ क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग स्टैम्प पेपर होता है। उसके बाद आप किस पर्पस के लिए आप ये रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, रेजिडेंशियल, सिंगल रूम, कमर्शियल। रेजिडेंशियल अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है। सिंगल रूम अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और या आप 2 लोग हो तो आप सिंगल रूम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। कमर्शियल अगर आपको अपना ऑफिस रेंट पे चाहिए, क्योंकि उस चीज के लिए भी रेंट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ओनर्स की डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पे ओनर का नाम, उनका रिलेशन और रिलेटेड नेम आएगा। तो ओनर का नाम आपको यहाँ पे डालना है। फिर उनका रिलेशन, उनके माता पिता किसी का भी नाम आ सकता है, और ओनर का परमानेंट एड्रेस यहाँ पे जाएगा। फिर आएंगी टेनेंट्स डिटेल्स। ये डिटेल्स भी बिल्कुल वैसे ही सेम फिलअप होंगी जैसे आप ओनर की डिटेल्स फिलअप करेंगी। टेनेंट का नाम, उनका रिलेशन और उनका रिलेटेड नेम, और फिर आएगा उनका परमानेंट एड्रेस। अगर एक से ज्यादा टेनेंट है तो आप इस बॉक्स पे को सिलेक्ट कर लें और नीचे उनके एड्रेस, उनका रिलेशन में नाम और उनका नाम यहाँ पे फिलअप कर दें। फिर नीचे आएंगे तो जो प्रॉपर्टी रेंट पर है उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आएगा यहाँ पे, और फिर प्रॉपर्टी की डिटेल्स आएंगी, जैसे कितने बेडरूम है, कितने लिविंग रूम है, कितने बाथरूम है, यहाँ पे वो सब आएगा कि। और अगर आप नहीं चाहते हो ये सब मेंशन हो रेंट एग्रीमेंट में तो आप इसको 0 भी छोड़ सकते हैं। फिर इधर आएगा आपका मंथली रेंट कितना पे करते हो, मतलब ओनर को आप मंथली कितना रेंट दे रहे हो, यहाँ पे वो आएगा। जैसे यहाँ पे मैं 15,000 मान के चल रही हूँ। और फिर आप कौन से मंथ के कौन से डे पर आप उनको पेमेंट कर रहे हो वो डे आएगा। जैसे महीने की 6 तारीख मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मेंटेनेंस चार्जेस, अगर आप ओनर को मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हो तो यहाँ पे वो आप मेंशन कर सकते हो, या अगर नहीं दे रहे हो तो नील लिखकर आप छोड़ सकते हो। और अगर रेंट में इंक्लूडेड है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आपका सिक्योरिटी अमाउंट कितना जा रहा है
ओनर को यहाँ पर वो आएगा। मोड ऑफ पेमेंट, आप किस मोड से दे रहे हो, आप कैश दे रहे हो, आप चेक दे रहे हो या आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। किस दिन से आपका ये रेंट एग्रीमेंट वैलिड है, आपका यहाँ पे वो आएगा। जैसे मैं यहाँ पे जुलाई की 6 तारीख ले रही हूँ 2022 की। अब ड्यूरेशन ऑफ अग्रीमेंट, कितने ड्यूरेशन पीरियड का है आपका अग्रीमेंट, वो यहाँ पे आएगा। जैसे कॉमनली 11 मंथ का होता है। फिर अगर कोई वैकेंसी का नोटिस पीरियड आप दे रहे हो, एक्सपायर आपका ये रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होने से पहले, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे 2 महीना मैंने यहाँ पे लिख दिया। इंक्रीमेंट, अगर आपके रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद आप फिर से रिन्यू करा रहे हो और उस टाइम ओनर ने आप कोई इंक्रीमेंट किया है रेंट में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे ऐसे 10%। लॉक इन पीरियड, अगर ये वो पीरियड होता है जहाँ पे दोनों में से कोई पार्टी वेकेंट नहीं कर सकती है रेंटेड प्रॉपर्टी, तो वो कितने ड्यूरेशन का है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे 3 मंथ का मैं लेकर चल रही हूँ। अगर कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको मॉडिफाई कराने हैं, तो आप इधर मेंशन कर सकते हो। फिर आता है फिटिंग्स एंड फिक्चर्स। उस रेंटेड प्रॉपर्टी में लाइट्स, बल्ब्स, फैंस जो भी है, आपको जिस हिसाब से फिलअप करना है आप इसमें कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो आप इसको 0 पे छोड़ सकते हैं। फिर आप आता है सिलेक्ट स्टैम्प पेपर अमाउंट, आपको कितने का स्टैम्प पेपर बनवाना है वो इधर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिया है। फिर अगर आपको नोटरी की भी हम सर्विस देते हैं, तो अगर आपको नोटरी बनवानी है तो आप ये ऑप्शन कर सकते हो क्लिक, और यहाँ पे फिर आपको अपना आधार कार्ड और सिग्नेचर्स की पिक्चर्स अपलोड करनी है। और आप यहाँ पे देखेंगे इधर राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स फिलअप हो चुके हैं। और फिर अगर आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट पर आप क्लिक करोगे एंड आप ऐड टू कार्ट कर देंगे। फिर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपके सारे डिस्क्रिप्शन, आपके सारे डिटेल्स आपको इस तरह मिल जाएंगे। आप एक बार रीचेक भी कर लीजिए, क्या मतलब एक बार और रीचेक कर सकते हैं कि आप ये सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं। और फिर आप प्रोसीड टू चेकआउट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको क्विक स्कैन सर्विस चाहिए या स्टैंडर्ड सर्विसेज चाहिए, इनमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और फिर आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। यहाँ पे इस पेज में आपको अपनी बिलिंग डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ। कंपनी ऑप्शनल है, आप कंपनी का नाम डालना चाहे ना डालना चाहे। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भरेंगे।
मैं इस टाइम कुछ भी भर रही हूँ, बट आप सही से डालिएगा। जिन पे एस्ट्रिक लगा है उन पे मतलब वो इम्पोर्टेंट है, आपको भरना ही भरना है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करके आप सीधे फिर कैसे आप पेमेंट, कौन सा वाला पेमेंट आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, आपको किस पेमेंट के थ्रू करना है, और फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो।